हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। जुड़िए हमारे साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान, जो राजस्थान जी के हैं। पार्ट नंबर 2 चल रहा हमारा, वो उसमें चल रहे राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की और सीईटी के लिए हैं ये। और सीईटी के लिए भी हैं, और वनरक्षक, वनपाल और एलडीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पर हर प्रकार की वीडियो आते हैं आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर से कि कौन सा है पहला प्रश्न। चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रही होगा कि जहांगीर ने किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी। कि जहांगीर ने किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी। तो महाराजा गज सिंह। ये महाराजा गज सिंह किस रियासत से संबंध है, तो आपको याद रखना है जोधपुर यानी मारवाड़। जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि जो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कहीं नहीं की थी। कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला मारवाड़ का कौन सा राजा था। तो आपको याद में रखना था कि कौन सा राजा है जो अधीनता नहीं स्वीकार की मुगलों की, जो मारवाड़ का। तो आपको याद रखना है चंद्रसेन एक वह राजा है जिसने मारवाड़ की किसी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना की। जयपुर के किस शासक ने, जो जयपुर का एक शासक था, किस शासक ने कि ब्रजनिधि उपनाम किसी कविताओं की रचना की। जो ब्रजनिधि कविताओं के उपनाम से जो रचनाएं की थी कविताओं की, किसने की थी। स्वयं प्रताप सिंह ने इस ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना की थी। किसने की थी, तो आपको याद रखना है प्रताप सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था। कि जो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था। कि मुगल का सेनानायक कौन था, आपको याद रखना है कि जो मुगल सेनानायक कौन था, तो आपको याद रखना मिर्जा राजा जय सिंह था, जब मुगल के समय सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आपको याद में रखना है बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो आपको याद में रखना है बारह कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आमेर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि गुब्बारा नुसरत नागफली गज्जक नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफली गज्जक एक नाम है, क्या है। जोधपुर में दुर्गों की तोपों का नाम है। जो दुर्ग हैं जोधपुर के दुर्ग में है, वो तोप है, उसके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सुवर्णगिरी किस जिले को कहते हैं। आपको याद रखना है सुवर्णगिरी किस जिले को कहते हैं, तो जालोर को कहते हैं। यदि सुवर्णगिरी आ जाए तो किस जिले को कहते हैं, आपको सुवर्णगिरी आ जाए तो किस जिले को कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने कि कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 जो दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया था। जो 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण है, वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। आपको याद रखना है कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण कराया। इसलिए इसके महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्रसिद्ध है। जो दुर्गों के लिए हाल गुरु की उपाधि है, वो महाराणा प्रताप को दी गई हाल गुरु की उपाधि है। कौन सी उपाधि है, हाल गुरु की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, जो नौलखा बावड़ी है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी वे किसने बनवाई थी? आपको याद में रखना है नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई है। तो नौलखा बावड़ी आपको याद में रखनी है कि रानी परिमल देवी ने बनवाई है। कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी परिमल देवी ने बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये आपके स्क्रीन के सामने। संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस संबंधी हर हमेशा प्रश्न आता है कि संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय के संबंधित हैं? तो आपको याद में रखना दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं एक ट्रिक जो आपके पढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रह जाएगी। चलिए देखते हैं पहले ही ट्रिक क्या है कि एकीकरण के 7 चरण याद करने की ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ पर आई? राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान में आई। आपको इतना याद रखना है। एकीकरण के 7 चरण याद करने के लिए ट्रिक है एमपी से बस राजस्थान आई। एम का मतलब हो गया मत्स्य महाजनपद या मत्स्य संघ कह सकते हो, मत्स्य संघ है। जो 7 चरण है उसके याद रखने मत्स्य संघ। पी का मतलब पूरी राजस्थान। से का याद रखना है जो एमपी से का अर्थ है कि संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण। बे का याद रखना वैरस राजस्थान। और से का याद रखना दोबारा संयुक्त वैरस राजस्थान। और राजस्थान का राजस्थान 2 बार राजस्थान लगाना है। तो 7 चरण याद करने की क्या ट्रिक है? एमपी से बस राजस्थान आई। तो मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वैरस राजस्थान संघ, संयुक्त वैरस राजस्थान संघ और राजस्थान संघ और राजस्थान संघ 2 चरण है, वो राजस्थान चरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन से ट्रिक है। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के त्रिवेणी संगम बनने के कहाँ स्थान है, कौन से जिले हैं, कौन सी नदियाँ हैं त्रिवेणी संगम बनाने वाली। राजस्थान के त्रिवेणी संगम कौन कौन से स्थान हैं और नदियाँ। स्थान कौन सा है आपको याद रखना है बिगोद। भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहती हैं? बनास नदी, बेडच और मैनाल नदी बहती हैं और संगम बनाती हैं, ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है कि राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। और टोंक में ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नदियाँ कौन कौन सी है? बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी। नेक्स्ट है कि रामेश्वर सवाई माधोपुर में स्थित है। रामेश्वर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर के स्थान पर कौन सी नदियाँ वे त्रिवेणी संगम बनाती हैं? तो बनास, चंबल और सीप 3 नदियाँ हैं वे त्रिवेणी संगम बनाती हैं। 4 नंबर हमारा है कि बेनेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। और 3 नदियाँ संगम बनाती हैं जो आपस में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। सोम, माही और जखम तीनों नदियाँ आपस में संगम बनाती हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में धन्यवाद सभी को। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा, यदि हमारे प्रश्न उत्तर हमारे अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो आप तक मिलती रहे। सभी दोस्तों को धन्यवाद।